एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त, इसके संदर्भ में आज आपके सामने कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यहां लिखा गया है संपर्क माध्यम। हमने लगातार आपसे इस आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है। आप लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, सभी का रिप्लाई मैं समय रहते आपका दे पा रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे दोस्त आप कॉल्स मत करें, ठीक है। आप मैसेज को अपने डाल दें, जब भी हमारे पास वक्त मिलेगा आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और वैसे संभवतः आपने अभी तक जितने मैसेज डाले हैं और जितने कॉल्स किए हैं, हम सभी का रिप्लाई आपके सामने बेहतरीन तरीके से दिए हैं। अगर हम ऐसा किए हैं तो प्लीज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा क्या हमने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, आप यहां देख पा रहे हैं एक एक चीजों पर हम आपसे बात करना प्रारंभ करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना आपकी है कि डेट बढ़ने की संभावना अब न के बराबर। बिल्कुल इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे कि आपकी जो यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की डेट है क्या अब नहीं बढ़ेगी। इस पर बेहतरीन तरीके से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है अगर आपका सपना भविष्य में शिक्षक बनना है तो क्या करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है आप बिना बीएड और बीटीसी किए या डीएलएड किए आप भविष्य में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सपना है, अगर आपकी ख्वाहिश है हम भविष्य में शिक्षक ही बनेंगे, तो आपके वर्तमान समय में आपके सामने आपकी परिस्थितियां विषम हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप डीएलएड में ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके सामने विडंबनाएं बहुत हैं, ठीक है। इस पर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। लिखा गया है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, यूट्यूब पर फर्जी अफवाह। बिल्कुल इस मुद्दे पर हम आपसे एक अहम तरीके से आपसे बात करेंगे कि YouTube पर किस तरह की बातें आ रही हैं आपके सामने। इस डीएलएड ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी कराई जाती है, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। और यहां देख पा रहे हैं स्टेट रैंक कब निकलेगी, इसका मतलब क्या होता है। और यहां आप देख पा रहे हैं कॉलेज अलॉटमेंट कैसे करें कि सरकारी कॉलेज ही मिले। और यहां देख पा रहे हैं बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा, वो भी ऐसे। अब कैसे होगा अभी आगे हम आपसे बात करेंगे। और नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है सबसे सटीक और प्रमाणित अपडेट बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप जो है कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर सबसे पहले आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं, जो डीएलएड की डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए, हमने आप सभी को इन्फॉर्म किया हुआ था जहां तक डीएलएड की डेट बढ़ने की संभावना है अब वह न के बराबर रह गई है, क्योंकि आज आपकी 31 तारीख हो गई है। इस 31 तारीख तक अभी आपकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है। और एक चीज आप जानते हैं दोस्त, गर्मी बहुत है, आप देख पा रहे हैं इतनी उमस भरी गर्मी है यहाँ पर कि अब हम आपको क्या बताएं। अभी फैन चलाते हैं तो आवाज थोड़ी सी अच्छी नहीं निकलती है। अच्छी निकलने का मतलब यह है कि आवाज आपके पास अच्छी तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इस वजह से फैन नहीं चलाया जा रहा है, कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहा आपसे कि संभावना ना के बराबर। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक चीज आप यह जानिएगा कि इनके पास आवेदन तो फिलहाल आए हैं 1,68,000 के समथिंग आवेदन आए हैं, लेकिन अगर ये डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की डेट बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये और फायदेमंद में हो जाते हैं। अब आप लगातार हमसे यह कह रहे हैं कि आप डेट बढ़वाइए। जरा सा एक चीज का आप विचार करें, क्या हमारे हाथ में तो ये है नहीं कि हम आपके ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़वा ले जाएंगे, ठीक है। हमारा जो कर्तव्य था, जो फर्ज था, हमने अपने फर्ज का निर्वहन किया। हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज को और उठाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पर भी आप मैसेज करिए, हम फिर से आपके ट्विटर कैंपेन चलवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव होता है, इस वजह से हम ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। करते हैं पिछली बार भी, अभी जब हाल ही में हमने 2 से 3 दिन पहले
आपका ट्विटर कैंपेन चलवाया था तो उसमें भी हमने ट्वीट किया था, ऐसा नहीं थे आप कह रहे थे आप नहीं किए थे आप @institute RN करके वहां से आप देख सकते हैं हमने कितनी बार ट्वीट किया था। ठीक है, खैर वह बात की बात है। हाँ, आप कह रहे थे कि आप डेट बढ़वाइए, देखिए हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है। अगर हमारे हाथ में वो चीज़ होता तो संभवतः आज आपकी ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ चुकी होती। ठीक है, तो आप इस तरह की बात मत करिए, किसी से भी मत करिए। ठीक है, आप चैनल के नीचे आप कमेंट मत करिए कि डेट आप बढ़वा दीजिए, किसी के दम नहीं है कि वो डेट बढ़वा ले जाएगा। हमारे में भी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि हम बढ़वा ले जाएंगे। हाँ, हमारा जो धर्म था, जो फर्ज था, हमने ट्विटर कैंपेन चलवाया। ठीक है, आप सभी से सपोर्ट की मांग की, आपने सपोर्ट किया। आप डेट बढ़ाना ना बढ़ाना, उनके पास तक आपका मैसेज भी पहुंच गया है। अब वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खैर इस पर आगे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक चीज और, यहां आप कह रहे थे, हमने कहा आपसे कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप क्या करें। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपका 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका 1 वर्ष बर्बाद होने का आप सोच रहे हैं तो अभी लास्ट में हम एक उपाय आपको बताऊंगा कि आप बिना आवेदन के भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना झिझक के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां हम आगे आपसे बात करेंगे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर तमाम तरह की फर्जी अफवाहें आपके बीच में आ रही हैं। ठीक है, उन सभी को आप नजरअंदाज करते हुए आप आगे की तरफ चलिएगा। अभी आपकी काउंसलिंग की कोई भी डेट जारी नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग की कोई डेट आती है तत्काल चैनल के माध्यम से आप सभी तक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल के लिए अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी काउंसलिंग की डेट आ गई है तो वह पूरी तरह से निराधार है। इसके पहले वाली इसके पहले काउंसलिंग की डेट आपकी जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार आपकी आवेदन की डेट बढ़ाई गई। इस वजह से पिछली काउंसलिंग की डेट जो थी वह काउंसलिंग की डेट पूरी तरह से एक्सपायर हो गई है, उस पर काम नहीं किया जाएगा आगे से। अभी अगर ये काउंसलिंग की डेट नहीं निकालते हैं तो अभी भी हम संभावना जाहिर कर सकते हैं कि डेट आपकी बढ़ सकती है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देते हैं तो जाहिर सी बात है 100% यह मानकर चलिएगा कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वह नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा आप किसी ऑथेंटिक चैनल पर विजिट किया करें। हर चैनल अगर देखा जाए तो बहुत सारे इस DLED पर वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे ये कहूंगा जरूर कि हम ये नहीं कहते कि आप पर्सनल मेरा ही चैनल देखिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां से आपको सटीक जानकारी मिलती है आप उस चैनल पर जरूर विजिट करें। ठीक है, चलिए हमने कहा आपसे लोग बता रहे हैं इस काउंसलिंग के बारे में इतने तारीख से इतने तारीख से, कहीं भी अभी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। नाजायज आप परेशान मत होइएगा, जैसे भी होता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए हमने कहा आपसे स्टेट रैंक कब निकलेगी। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा उसके 1-2 दिन पहले आपकी स्टेट रैंक निकाली जाती है। ठीक है, जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो उससे 1 या 2 दिन पहले आपकी स्टेट रैंक निकाली जाती है। उसके तत्काल बाद, अब स्टेट रैंक क्या होती है हमने यहां लिखा भी है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट रैंक आपकी होती है जितने लोगों ने आवेदन किया है उसी के हिसाब से आपकी स्टेट रैंक निकाली जाती है। संभवतः आपका जो काउंसलिंग होगा वह 2 से 3 चरणों में होगा। मीन्स पहले चरण में, अभी पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पहले चरण में जब काउंसलिंग होती है तो 1 से 30,000 रैंक तक काउंसलिंग होती आई है। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी होगा, जिसकी रैंक सबसे हाई होगी, मीन्स जिसकी रैंक 240-235 तक होगी वो पहले चरण में जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे मेरिट रोल होती जाती है उसी तरह से काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अभी कोई भी आपकी स्टेट रैंक नहीं जारी हुई है। स्टेट रैंक आपकी जारी होगी काउंसलिंग से 2-3 दिन पहले, तब जाके आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है कि मेरिट कैसे हम देखेंगे, तो मेरिट का वीडियो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे बताएंगे। फिलहाल के लिए आज सिर्फ आप इतना समझिए। चलिए यहां देखिए लिखा गया है कॉलेज अलॉटमेंट कैसे करें कि सरकारी कॉलेज मिले। बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सरकारी कॉलेज से ही BTC करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा सरकारी कॉलेज आप कैसे अलॉट करेंगे। देखिए एक चीज, जब आपकी रैंक, आप सभी को पता है आपके यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वह 10,200 सीट है। ठीक है, 10,200 सीटें आपके डायट कॉलेज की, जितने भी 67-68 डायट कॉलेज हैं सभी की सीटें आपकी 10,200 हैं। ठीक है,
अब आप कैसे पाएंगे? अब जरा सा विचार करें, 1 से 30,000 तक अगर काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि सबको गवर्नमेंट ही मिल जाएगा, ठीक है। मिलेगा तो सिर्फ 10,000 को, मिलेगा तो सिर्फ 10,000 को। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिर्फ डाइट कॉलेज से ही बीएड बीटीसी करना चाहते हैं तो आप प्रथम वरीयता में टोटल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं सभी को आप अलॉट कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप सभी को अलॉट कर देते हैं, अगर उसमें से कहीं आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, उस डाइट के लिए एलिजिबल अगर होते हैं, आपकी रैंक उस हिसाब से होती है, तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 30,000 तक काउंसलिंग कराई जा रही है तो 30,000 को गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, यह अटल सत्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप पहले चरण में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आप सेकंड चरण में जो है शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज आपके लिए चाहे जहां चाहेंगे आपके घर के बगल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपका सपना है भैया डाइट से ही करना तो वह आपका काम है, आप करते क्या है, कैसे क्या है, वह आपका काम है, ठीक है। हमने आपसे बताया कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप सीरियल से गवर्नमेंट ही अलॉट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप उसके योग्य होंगे तब तो आपको मिल जाएगा। चलिए, हमने यहाँ आपसे बताया कि बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा, वो भी कैसे। देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपसे चर्चा किया हुआ था कि बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन होता है, ठीक है। अब कहाँ होता है? एक होता है अल्पसंख्यक कॉलेज, मीन्स माइनॉरिटी कॉलेज होता है, उसमें बिना आवेदन का भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, आप उसके अगर एलिजिबल होते हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, अब सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यक कॉलेज में सिर्फ अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होता है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज सुबह ही इस चीज को पता किया। हमने हमारे संपर्क में 2-3 कॉलेज हैं अल्पसंख्यक ग्रुप के रूप में, हमने उनके पास फोन किया कि भैया क्या ऐसी कोई बात है क्या इस माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ अल्पसंख्यक वालों का ही एडमिशन होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी भी कास्ट का लड़का हो या लड़की हो सभी का एडमिशन हो जाता है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप अल्पसंख्यक से ही रहें, ठीक है। अरे यार, अल्पसंख्यक से कितने बच्चों का एडमिशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके जान पहचान में या किसी कहीं आसपास में अल्पसंख्यक कॉलेज हो, मीन्स माइनॉरिटी कॉलेज हो, तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रहे कि हर जगह अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं होता है। थोड़ा सा आपको पता करना होगा कि कहां पर अल्पसंख्यक कॉलेज है, कहां पर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वह मैनेजमेंट का कोटा होता है, उनके पास पहले से ही इसकी वरीयता दी जाती है कि यह आपका माइनॉरिटी कॉलेज है, आप 50% के तौर पर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि भविष्य में आपके पास समस्याएं होंगी, आप परीक्षा नहीं देने पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो उनको पीएनपी खुद एलिजिबल करती है कि आपके पास माइनॉरिटी कॉलेज है तो आप 50% के तौर पर बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं बिना आवेदन के, ठीक है। तो अगर आपके पास होगा तो आप जो है जरूर एडमिशन ले सकते हैं, कोई समस्या वहां पर नहीं होगी। जैसे आवेदन वालों का एडमिशन होता है वैसे आपका भी होता है। हाँ, थोड़ा सा इनके पास इस चीज का मांग ज़्यादा होता है। अगर हर जगह 2,000 लेते हैं तो इनके पास कहीं कुछ और एक्स्ट्रा होता है, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। अरे जाहिर सी बात है, आपने एडमिशन बिना आवेदन का एडमिशन ले रहे हैं तो भैया कुछ न कुछ तो खर्चा लगेगा ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर से कहूँगा कि आप उसी चैनल पर विजिट करें जिसे आपको लगता है कि ये मुझे सटीक जानकारी देते हैं, ठीक है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल देखिए। अगर यहाँ पर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर देखिए, अदरवाइज आपकी इच्छाएँ हैं, आप खुद इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि कौन इंसान मेरे लिए बेहतरीन तरीके से सारी बातों को अपने प्रत्यक्ष रूप से रख रहा है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।